नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का एनडीटी न्यूज में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। चार जून को घोषित किए गए 18वें लोकसभा चुनाव के परिणाम। भाजपा 240 सीटों पर सिमटी और इंडिया गठबंधन को 232 सीटें प्राप्त हुई। अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भाजपा ने एक बार फिर सरकार बनाई, जिसका शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को आयोजित किया गया। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। इसके अतिरिक्त एनडीए गठबंधन से 30 अन्य ने मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के चुने हुए प्रत्याशियों की सूची के आकलन में सामने आया कि लोकसभा चुनाव के लिए अपने 100 से अधिक सांसदों को भाजपा ने दोबारा मौका नहीं दिया है। जानकारों की माने तो यह फैसला जनता की सांसदों से नाराजगी और उनके जीतने के कम आसार के कारण लिया गया। इसके साथ ही सामने आया है 2014 के बाद विपक्षी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल प्रत्याशियों में से 62% चुनाव हार गए। यहाँ तक कि पूर्व कैबिनेट के 19 मंत्रियों को भी जीत हासिल नहीं हुई। आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी करवाए गए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और उड़ीसा व अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने बहुमत हासिल किया। आम चुनाव नतीजों के उपरांत कांग्रेस ने भाजपा पर बड़े स्टॉक स्कैम का आरोप लगाया है। नतीजों से पूर्व ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत हासिल होता दिखाया था। अमित शाह द्वारा मीडिया के माध्यम से लोगों से कंपनियों के शेयर खरीदने को कहा गया, जिसके बाद भाजपा से जुड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमतें आसमान छूने लगीं। लेकिन 4 जून को परिणाम के रुझान शुरू होते ही भाजपा की सीटें कम होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी औंधे मुंह गिरता दिखाई पड़ा। जानकारों ने बताया कि 4 जून को निवेशकों के 31 लाख करोड़ डूब गए। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के बयान से किसे फायदा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। नीट पेपर के कथित लीक के विरोध में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ देश भर में छात्र समुदाय सड़कों पर उतरा। 4 जून को घोषित परीक्षा नतीजों में 67 उम्मीदवारों को 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से 8 छात्रों ने टॉप किया है, जिससे पेपर लीक के आरोपों को बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एनटीए का दावा है कि उन्होंने कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिससे इतने अंक आए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने टिप्पणी कर कहा कि भाजपा शासन में कोचिंग माफिया और घोटालेबाजों का गठजोड़ मजबूत हुआ है, इसीलिए बार बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। क्रांतिकारी युवा संगठन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने और छात्रों द्वारा पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यह जानकारी दी है कि कांवड़ यात्रा के लिए बनाए जाने वाले गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर रूट के लिए कम से कम 33,000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। बीते महीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को परियोजना के लिए कुल 1,10,000 पेड़ और पौधे काटने की अनुमति दी थी, जिसका एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया था। एनजीटी ने राज्य सरकार को अगली तारीख यानी 8 जुलाई तक संपूर्ण जानकारी जमा करने का निर्देश दिया है। वेतन में देरी, वेतन वृद्धि तथा भत्ता नहीं मिलने के खिलाफ दिल्ली के सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन CCIC एम्पोरियम के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद 2010 के बाद से उनका वेतन नहीं बढ़ा है। इतना ही नहीं, उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि एक तरफ प्रधानमंत्री स्वदेशी कारीगरों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार कारीगरों की नियुक्त करने की जगह बिचौलियों से माल ले रही है, जिससे न केवल संस्थान को बल्कि हस्तशिल्प कारीगरों को भी घाटा हो रहा है। चाय बागान में काम की खराब स्थिति, सुविधाओं की कमी आदि विभिन्न मांगों को लेकर बीते 7 जून को असम के चाय बागानों में टी वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से वह अपनी समस्याओं को सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि 2023 से 24 में रिटायर हुए श्रमिकों को अभी तक ग्रेच्युटी नहीं मिली है। साथ ही खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी लंबे समय से सरकार ने ठंडे बस्ते में डाली हुई है। आवास तथा बाथरूम की स्थिति खराब है। श्रमिकों ने भीषण गर्मी के बीच पानी की आपूर्ति रोक देने, चप्पल, छाते, जलाऊ लकड़ी और तिरपाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी के बारे में भी शिकायत की। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की गईं, तो वे 12 जून को दिहिंग चाय बागान में दोबारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान के अजमेर में 11वीं क्लास की छात्रा को ब्लैकमेल कर गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्राओं ने मिलकर जिला मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया और कई छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एसपी देवेंद्र बिश्नोई को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनावत को मारा थप्पड़। कहा, कंगना के किसान आंदोलन के खिलाफ दिए गए बयान से हुई थी आहत। भाजपा के सहयोगी जेडीयू ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की उठाई मांग। मोदी सरकार के फैसले को बताया गलत। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के हवाले से वैश्विक तापमान बढ़ने की संभावना पर जताई चिंता। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को विभिन्न श्रेणी से आने वाले ट्रांसजेंडर्स को उनकी श्रेणी में ही आरक्षण देने का दिया आदेश। फिलिस्तीन के समर्थन में मालदीव सरकार ने इजरायल निवासियों के प्रवेश पर लगाया रोक। मेक्सिको में वाम गठबंधन की प्रतिनिधि क्लॉडिया शेनबॉम चुनी गई मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। चीन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकिन बेसिन पर मानव रहित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक किया लैंड। न्यूज़क्लिक पत्रकारों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ब्रिटेन मानवाधिकार संस्था ग्वेर्निका 37 चैम्बर्स ने अमेरिका से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। देहरादून म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रिस्पना नदी के किनारे स्थित झुग्गियां हटाने के आदेश के खिलाफ दिहाड़ी मजदूरों ने शहरी विकास मंत्री का आवाज घेरा। अमेज़न कर्मचारियों ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और कर्मचारियों को हीट सरचार्ज सुनिश्चित किए जाने की मांग की। सैमसंग कर्मचारियों ने बोनस, वेतन बढ़ाने आदि मांगों के लिए साउथ कोरिया में कंपनी के इतिहास में पहली हड़ताल की। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपद स्तर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।